वर्जिन नहीं हुई तो छुएगा भी नहीं। सुनने के बाद लड़की ने यूं दिया जवाब। हरनाम कौर एक मेडिकल कंडीशन से जूझ रही है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर दाढ़ी आती है। चेहरे पर दाढ़ी होने के कारण उन्हें अपने जीवन में कई तरह की दिक्कतों को झेलना पड़ा है। हरनाम कौर की उम्र जब 12 साल की थी तब पता चला कि वह PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। PCOS एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हार्मोन लेवल पर प्रभाव पड़ता है। इसमें महिलाओं को अनियमित माहवारी होती है, उनके चेहरे पर बाल उगते हैं और प्रेग्नेंट होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हरनाम कौर की उम्र अब 31 साल है। उन्होंने अपने जीवन में क्या झेला है, किस तरह की परेशानी दाढ़ी होने की वजह से उन्हें देखनी पड़ी, ये सारी बातें उन्होंने मिरर के साथ बातचीत में बयां की हैं। हरनाम कौर ने बताया कि अब मेरी उम्र 31 साल हो चुकी है, चेहरे पर दाढ़ी है, कई बार सोचती हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंची। हरनाम कहती हैं कि उनका जन्म लंदन में हुआ, उनके परिवार में पिता और छोटा भाई है। उन्होंने बताया कि उनके पालन पोषण में उनके पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। माता पिता ने उनकी परवरिश पर काफी ध्यान दिया, लेकिन स्कूल में उड़ाई मेरी खिल्ली। हरनाम कहती है कि जब भी मैं घर से बाहर कहीं होती थी तो दुनिया मेरे लिए नर्क की तरह थी। सिख लड़की होने के नाते और छोटी होने की वजह से नर्सरी क्लास में ही लोगों ने मेरी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं यौवन अवस्था में पहुंची तब मेरी वजह बेतहाशा तौर पर बढ़ गई। 11 साल की उम्र में गले के नीचे बाल आने शुरू हो गए थे। 12 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। तब पता चला कि मैं PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम से ग्रस्त हूँ। चेहरे पर दाढ़ी होने की वजह से मेरी माँ मुझे सैलून ले गई और मेरे चेहरे की वैक्स करवा दी। इस तरह का सिलसिला 4 साल तक चलता रहा। मेरी माँ को ऐसा लगा था कि अगर चेहरे के बाल हट जाएंगे तो मेरी स्कूल में कोई खिल्ली नहीं उड़ाएगा। माँ के कहने पर मैंने ऐसा किया, लेकिन स्कूल में मुझे सताने का सिलसिला रुका नहीं। हरनाम कहती है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं स्कूल वैक्स करवा कर पहुंची थी तो एक लड़के ने मेरा मजाक बनाते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है कि कोई अपने चेहरे पर रेजर से दाढ़ी बनाकर आया है। मेरे चेहरे के बाल हर वैक्स के बाद मोटे हो रहे थे। एक समय के बाद वैक्सिंग कर दी बंद। एक समय के बाद मैंने अपनी माँ से कह दिया कि अब मैं वैक्स नहीं करवाऊंगी। माँ ने मान लिया कि ये मेरा निर्णय है। उन्होंने भी इस निर्णय का सम्मान किया। 6 सप्ताह तक मैं गर्मियों में हॉलीडे पर रही। इसके बाद मेरे पूरे चेहरे पर दाढ़ी आ चुकी थी। हरनाम ने यह भी बताया कि जब उनकी उम्र 15 साल की थी तो उन्होंने अपनी जान देने की भी कोशिश की थी। स्कूल में लगातार लोग उन्हें चिढ़ाते थे। जब स्कूल छोड़ दिया तो नौकरी मिलने में काफी दिक्कत हुई। उन्होंने एजेंसी के लिए कुछ काम किया, फिर पोस्टल सर्विसेज के लिए भी कुछ काम किया। 21 साल में हरनाम की सगाई हुई। शुरुआत में तो उनके होने वाले पति ने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर बताने लगे कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। फिर उसने ये भी कह डाला कि अगर वह वर्जिन नहीं हुई तो वह उसे कभी नहीं छुएगा। इसके बाद हरनाम ने शादी तोड़कर लड़के को जवाब दिया। तब उनकी शादी को 2 ही महीने बचे थे। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हरनाम ने साल 2018 में टेड टॉक को संबोधित किया, लेकिन इससे पहले वह पूरी तरह धार्मिक हो चुकी थी। 2016 में उन्होंने लंदन फैशन वीक में हिस्सा लिया। उन्होंने कैजुअल डेटिंग भी की। वह खुद को पैनसेक्सुअल कहती हैं। पैनसेक्सुअल ऐसे लोग होते हैं जो हर जेंडर की तरफ आकर्षित होते हैं। हरनाम ने यह भी बताया कि एक दिन किसी महिला ने उनका हाथ देखा और उन्होंने बताया कि उन्हें उनका प्यार ब्रिटेन में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग संकीर्ण विचारधारा के हैं। हो सकता है कि वह ब्रिटेन से बाहर कहीं जाए और उन्हें उनका प्यार मिल जाए। तो ये थी हरनाम कौर की कहानी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।